नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने संसद में फिर उठाया डोकलाम का मुद्दा। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई स्थगित। पीएम मोदी ने एनडीए नेताओं को दिया सीक्रेट मंत्र, बोले चुनावी जीत से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य को अयोध्या में चुनौती, परमहंस आचार्य बोले सीएम योगी से माफी मांगे वरना अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। बाराबंकी में एनआईए एटीएस का छापा, आतंकवादी कनेक्शन की जांच में एक गिरफ्तार, घर में मशीन लगाकर ली गई तलाशी। अंबाला के कैंट इलाके में संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप, पुलिस और आर्मी की टीम ने शुरू की जांच। पहाड़ से मैदान तक बारिश बर्फबारी का कहर, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर दिल्ली से। संसद की कार्रवाई के दौरान मंगलवार सदन की मर्यादा टूटने का मामला सामने आया। सत्र में खूब हंगामा देखने को मिला। इसके बीच कुछ सांसदों ने स्पीकर के आसन की ओर कागज फेंके। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित सांसदों को सत्र की बाकी समय के लिए निलंबित कर दिया गया। 8 सांसदों पर यह कार्रवाई हुई। भारी शोर शराबे और विरोध के कारण सदन की कार्रवाई कई बार रोकनी भी पड़ी। और हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की तारीख तय होते ही सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियों के बीच सत्र की अवधि को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगुआ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए, विपक्ष हमेशा ये बात तो कहता है कि हम चाहते हैं कि जो सेशन लंबा हो, और सेशन चलते टाइम पे वो वॉकआउट करने का काम करते हैं, चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं और तथ्य रहित बात करते हैं। पिछली बार भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अपनी बात कह दी। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक बात का जवाब देने का काम किया तो फिर वो सुन नहीं सके। इसका मतलब वो तथ्यहीन बात रखते हैं। और विपक्ष अगर लंबा अगर चाहते हैं तो हमेशा सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि ठीक है कि आप चर्चा करें, बैठें उस सेशन के अंदर, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर एक बात का जवाब देंगे। और अब आप समझ सकते हैं कि 20 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक ये सेशन जो चलेगा एक लंबा सेशन है। खबर अंबाला से। मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी अंबाला में सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को उनका हक दिलाने की मांग को लेकर उपायुक्त अंबाला को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और मजदूरों को उनका हक छीनने का आरोप लगाया। आज देख सकते हो, आज पूरे जिला स्तर में, अंबाला जिला स्तर में कांग्रेस ने एक संग्राम के रूप में एक धरना प्रदर्शन किया मनरेगा को बचाने के लिए। पहले समझना होगा मनरेगा क्या चीज़ है। मनरेगा ऐसी स्कीम लागू की गई थी सन 2005 में, जिससे गरीब जो लोग हैं वो गांव में, जो विशेष तौर पर जो गांव में रहने वाले लोग हैं, और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो गरीब परिवार, विशेष तौर पर महिलाएं, जो अपने घर में ही, अपने ही गांव में उनको काम मिल जाता था। सबका पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि मीडिया का पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता है, और जितने लोग यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखेंगे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया है। ये अभियान पूरे देश के अंदर और हरियाणा के अंदर चलाया जा रहा है। ये जो मनरेगा को खत्म किया जा रहा है, एक तरह से बदलाव नहीं, इसको खत्म करने की साजिश है सर। आज पूरा अंबाला की जिला कांग्रेस कमेटी, इन सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर के मनरेगा को जिस तरह से बीजेपी सरकार सोची समझी साजिश के तहत निरस्त करने जा रही है और कर भी चुकी है। वैसे आज इसको चर्चा में तो यह भी आया, अगर हम ये कहें कि पिछले 2-3 साल से इन्होंने मनरेगा को बिल्कुल खत्म कर दिया है। आप किसी भी गांव में जाइए, पहले 100 दिन का रोजगार था, किसी गांव में 10 दिन का मिला, किसी 20 दिन का। अगर हम टोटल परसेंट की बात करें तो ये 30% से ज्यादा काम नहीं दे पाए।
वैसे तो मैंने विस्तार से बताया है आपको कि ये कांग्रेस पार्टी तो उसका बहुत पुरजोर विरोध कर रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको दोबारा सही स्वरूप दिया जाए। लगातार ही है जी, अब आगे पार्टी का प्रोग्राम है, इसको तो अब हम गाँव में लेके जाएंगे, जगह जगह प्रचार के खिलाफ करेंगे और फिर असेंबली का घेराव भी करेंगे। और अम्बाला के बलदेव नगर थाने में दिल्ली नंबर की गाड़ी में हुए ब्लास्ट की घटना के बाद शहर पहले से ही हाई अलर्ट पर है। इसी बीच अम्बाला के सेना क्षेत्र में एक संदिग्ध गाड़ी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और आरएमआई मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। हमारे को सूचना मिली थी भाई ऐसे ऐसे करके ना एरिया, आपके एरिया में गाड़ी खड़ी हुई है दिल्ली नंबर की। सूचना पाकर मैं अपने मुलाजिमों के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर डीएल नंबर गाड़ी थी, डीएल नंबर के एड्रेस कटवाया जो दिल्ली का आया। दिल्ली वाला जो मालिक था उससे मेरी बात हुई है, वो कहने लगा भाई ये गाड़ी मैंने आगे बेची हुई है। फिर आगे से आगे करके ना उसकी जाँच करी। एक लड़का है गनौर का रहने वाला है, उसका कमल वर्मा नाम है, उसने गाड़ी खरीदी हुई है। और उसका दोस्त देव नाम का दोस्त है जो यहाँ से एयरपोर्ट स्टेशन में उसकी पास हो गया है, उसका मेडिकल था। वो और उसका भाई कल गाड़ी लेके ना, उसकी अल्टो गाड़ी लेके यहाँ अम्बाले में पहली बार आए थे वो। और यमुनानगर में अपराध शाखा 2 की टीम पर फायरिंग कर फरार हो रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान आरोपी अरुण उर्फ गोलू उर्फ नामी पुल से गिरकर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल यमुनानगर में भर्ती कराया गया। अपराध शाखा 2 के इंचार्ज राकेश कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि नोनी राणा और मोनू गुर्जर गैंग सक्रिय सदस्य अरुण, जो हाल ही में जमानत पर जेल से बाहर आया था, किसी वारदात को अंजाम दे सकता था। वैसे तो आप पत्रकार बंधुओं को कल रात का जो इंसिडेंट है वो कवर कर चुके हो आप, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ताकि उस पर जो है एक ऑफिशियल स्टैंप लग जाए। आपको मैं बता दूं कि जो कल इंसिडेंट हुआ है ये एक हमारा वांटेड एक्यूज था, जिसके ऊपर 2 आर्म्स एक्ट के मुकदमे इंडिविजुअल थे और एक इसने फायरिंग कर रखी थी खेड़ा बाजार में अपनी मदर के ऊपर किसी सस्पिशन में, वो मुकदमा भी दर्ज था। अभी ये 23 तारीख से बाहर था, 23/12 को ही बाहर आया था बेल पे। खबर यमुनानगर से, जहां सिविल अस्पताल परिसर में स्थित सीएमओ कार्यालय बिल्डिंग में बीती देर रात करीब 1 बजे जोरदार धमाका होने से हड़कंप मच गया। अचानक हुआ धमाका इतना तेज था कि बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की खिड़कियां और शीशे चकनाचूर हो गए। साथ ही छज्जे से एक भारी पिलर टूटकर नीचे गिर, जिससे नीचे खड़ी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है। जी रात को 1-1:30 बजे के आसपास की बात है जी। तो उस टाइम मेरे पास फ़ोन आया हमारे सिक्योरिटी का कि ऊपर हॉस्पिटल्स में कुछ ब्लास्ट हुआ है ऊपर छत पे, और नीचे बहुत बड़ी एक रेलिंग नीचे गिरी हमारे एडमिन ब्लॉक के सामने से। तो रात को जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे बिल्डिंग के बिल्कुल फ्रंट में एक बड़ी रेलिंग है जो नीचे गिरी हुई थी, और एक गाड़ी भी हमारी डैमेज हुई है। छत के ऊपर हमने जाके देखा तो जो सोलर वाटर का जो टैंक है, वाटर टैंक, उसके सारा फोम और शीशे वो सारा उसमें से ब्लास्ट हुआ था। और खबर फिरोजपुर से, जहां के सिविल अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 2 पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अस्पताल के अंदर ही गुंडागर्दी करते हुए महिलाओं को बेरहमी से पीटा गया। आरोप है कि इलाज के लिए पहुंचे घायल पक्ष पर दूसरे पक्ष ने हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सत श्री अकाल जी, मैं इंस्पैक्टर कश्मीर सिंह SHO सिटी फिरोजपुर। ਇਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸੀਟੀਸੀ ਆਪਣੇ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ 2-3 ਗੁੰਡੇ ਆਏ ਆ ਮਗਰ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ मुख्तियार सिंह। और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए आम बजट को लेकर रायगढ़ स्थित होटल अंश इंटरनेशनल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बजट को सरल शब्दों में समझते हुए पत्रकारों के साथ इसके प्रमुख बिंदु साझा किए। 2026-27 का जो बजट आया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश के वित्त मंत्री सीतारामन जी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ का जो रेशियो था हमारे यहाँ रेल का, वो बहुत कम था। लगभग इस 10 साल में 55,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की हमारे छत्तीसगढ़ में चल रही है और रेल के मामले में आने वाले समय में हम बहुत समृद्ध होंगे। और कल ही इस बजट में हरसिया से लेकर जो बड़ौदा बाजार वाली रेल लाइन है उसकी स्वीकृति हो गई है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खबर कबीरधाम से, जहां मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में एकत्र होकर प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए और कलेक्ट्रेट का घेराव के दौरान बैरिकेडिंग पार करने को लेकर पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। लगभग इस 10 साल में 55,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज ये कलेक्ट्रेट का हम लोग घेराव किए हैं। क्योंकि मनरेगा पूरी तरह से बंद हो चुका है। जो हम लोग लगातार बोल रहे हैं मनरेगा बंद हो चुका है, वाकई में मनरेगा बंद हो चुका है। मनरेगा का एक महत्वपूर्ण नियम था कि अगर पंचायत प्रस्ताव देती थी तो 15 दिन के अंदर उनको काम दिया जाता था। ये पंचायत का प्रस्ताव अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गया। पंचायत प्रस्ताव तो देगी, लेकिन इसका निर्धारण केंद्र में बैठी सरकार तय करेगी कि उस पंचायत को काम देना है कि नहीं देना है। आज कवर्धा जिले में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल जी, पूरे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत कलेक्ट्रेट घेराव का आयोजन रखा गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। सरगुजा जिले के लखनपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत माझा में विशेष पिछड़ी जनजाति पांडो समाज की पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया। पांडो समाज ने आरोप लगाया कि झारखंड और बिहार से आए कुछ लोग उनकी आदिवासी भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने जन दर्शन कार्यक्रम में कलेक्ट्रेट से मिलकर राजस्व सर्वे अतिक्रमण हटाने की बात कही। रहने वाला हन राजा कटेल के, हमन आदिवासी हन पंडो जाति के। हमन मुद्दा लेके आए हन ये जो हमार जमीन पट्टा वाला जमीन है और सरकारी वाला जमीन है, एमन ला हमन थोड़ा पहले भी लड़े रही ने लड़े बा, लेकिन आज तक कागज नहीं बनी से, ना कोई ला पट्टा नहीं मिली से। आज तक हम ला दिक्कत आते पैसा रुपया में, पैसा रुपया है नहीं हमारे करा, तो कहाँ से लड़ सकबो। नाम है सोना पंडो। कहाँ हो गए पंडो देश कैसे पहुंचे हो? अरे हमार जगह जमीन लुटा थे, मुसलमान मान आए के कमात खाते हैं। मन जग पट्टा बन गई से, हमार 2-3 पीखा बीत गई से, हमार पट्टे नहीं है। मन जग पट्टा है 2-3 साल हो गए समझ आए के कमात खाते हैं। का नाम है बाबा तोर? रतन।
रतन कैसे पहुंचे, कहाँ पहुंचे, कहाँ हो गया? तो मैं अंबिकापुर आए हूँ, हमार जमीन हर लुटावत है, बाहर से लोग आइन हैं, मुसलमान, पता नहीं गढ़वा के हैं, बिहार के हैं, कहाँ के हैं, हमारा कोई पता नहीं है। सालों साल उनकर घर नाम में मकान निकला था, वो घर में बना लेते हैं हमारे जमीन मन में। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के इस्पात नगर भिलाई से एक बेहद दुखद घटना सामने आई, जहां सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच चल रहा विवाद एक महिला की मौत का कारण बन गया। छावनी थाना क्षेत्र में रहने वाली अंजलि साव अपने पति पप्पू साव और 2 बच्चों के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि अंजलि सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय थी। आपको बता दें, घटना वाले दिन सुबह पति पप्पू साव काम पर चले गए, जबकि दोनों बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। इसी दौरान आपको बता दें, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला की मृत्यु की सूचना आई थी, जिस पर हमने मर्ग कायम किया है, विवेचना में लिया गया है। मृत्यु की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे बातें चल रही है कि इंस्टाग्राम में एक्टिव उस कारण से घर में विवाद का सिलसिला। अभी प्रथम जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये बात सामने आ रही है कि इंस्टाग्राम में रील बनाने को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद रहता था, लेकिन अभी एक्चुअल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। और रायगढ़ जिले में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन होने पर पदस्थ स्वर्गीय प्रधान आरक्षक दिलीप ठाकुर की पत्नी श्रीमती सरस्वती सिंह ठाकुर और जीआरपी थाने में पदस्थ स्वर्गीय राम सिंह लकड़ा की पत्नी श्रीमती किरण लकड़ा को पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत 10-10 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किए गए। शासकीय कर्मचारियों के लिए बैंकों के द्वारा अलग अलग प्रकार की 2 स्कीमें चलाई जाती हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज स्कीम है और पुलिस वालों के लिए विशेष पुलिस सैलरी पैकेज स्कीम है। होता यह है कि पुलिस कर्मचारी की सैलरी अकाउंट जिस बैंक में होता है उस बैंक में आवेदन करके उनकी सैलरी अकाउंट को पुलिस सैलरी पैकेज में अपडेट कराना पड़ता है। पुलिस सैलरी पैकेज में बैंक अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उस शासकीय पुलिस कर्मचारी को उपलब्ध कराते हैं। कई तरह की उनकी सुविधाएं हैं और सैलरी पैकेज भी अलग अलग सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनियम करके वेतन का जो बैंड है उसके अनुसार वो पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। और रायगढ़ जिले में पुलिस ने गुमशुदा नाबालिगों की तलाश में बड़ी सफलता हासिल की। दर्ज 16 गुम नाबालिगों में 14 को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस दौरान बच्चों को बहला फुसलाकर भगाने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला रायगढ़ पुलिस के द्वारा जनवरी माह में गुम बालक एवं बालिकाओं के पतासाजी और दस्तयाबी हेतु ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया था। अभियान के दौरान जनवरी माह में कुल 16 बच्चे जो गुम हुए थे, उनमें से 14 बच्चों को बरामद कर दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई है। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय में मछुआरा समाज ने अपने अधिकारों और आजीविका की मांग को लेकर ओवरब्रिज के पास प्रदर्शन किया। सैकड़ों मछुआरों के सड़क पर उतरने से चक्का जाम की स्थिति पैदा हो गई। आपको बता दें कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। सर, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। नियमानुसार छत्तीसगढ़ शासन मछली पालन नीति के तहत ही पट्टा बनाने की कार्रवाई की गई है और चूंकि अभी सहायक संचालक महोदय नहीं है तो कल वो उपस्थित हो जाएंगे, तो और जो डिटेल बातचीत करना होगा तो उनसे आप कर लीजिएगा। आरोप यही है कि यहाँ पैसा लेकर 50,000 रुपए लेकर जो है इनको गुमराह करके किसी अन्य को पट्टा बिल्कुल नहीं सर, उसकी विधिवत जांच कर ली जाए। यदि कोई ऐसा फर्जी पट्टा मिले या मछली पालन नीति के विरुद्ध यदि कोई कार्रवाई हुई हो तो उसकी जांच करके कार्रवाई की जाए। मांग में मिले वो बोले कि मैं लेटर जारी कर दे रहा हूँ। सरहद का जो गैर मछुआरा पिछड़ा वर्ग मत्स्य उद्योग विकास सहकारी समिति जो है, हम उसका समिति को गैर मछुआरा निरस्त करने के लिए लेटर दे रहे हैं। उन्होंने लेटर दिया, 16 तारीख तक का उत्तर मांगा मत्स्य विभाग से, लेकिन सहायक संचालक कुलीपोटा जांजगीर से यहाँ से कोई उसका उत्तर नहीं मिला। यहाँ हम 11 खबर बालों से, जहां दिल्ली रोड स्थित साहू सदन में आज जिला साहू संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण और दानवीर भामाशाह छात्रावास भवन का भूमि पूजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
अरुण साहब ने साहू समाज के मेहनत कश बताते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सहभागिता सराहनीय है। स्टेज में पहुंचे हैं, मैं तो तुरंत राशि दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के प्रेमनगर क्षेत्र में ग्राम महंगई में सोमवार शाम करीब 5 बजे एक व्यक्ति ने दौड़ा कर बिहार के कई मजदूरों पर हमला किया। इस हमले में महिलाएं, पुरुष और 2-4 साल के छोटे बच्चे घायल हुए। करीब 30 से 40 लोग सड़क पर दौड़कर अपनी जान बचाते भागते नजर आए। फिलहाल स्थानीय लोगों का मानना है पीड़ित रोहिंग्या और अवैध प्रवासी हो सकते हैं। खबर मंडला से, जहां बागली गांव के एक परिवार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब परिवार में शामिल सभी लोगों को अचानक उल्टियां होने के बाद बेहोशी जैसे हालात आने लगे। जानकारी करने पर परिवार को ज्ञात हुआ कि 4 वर्षीय बच्ची ने पीने के पानी में कीटनाशक मिला दिया, जिसका उपयोग करने से परिवार में शामिल 10 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चा पाउडर गिरा दो पानी में और पूरे परिवार पी गए। अब वो मैं न था कि थोड़ी लगू तो सीधे हम गाड़ी करके सीधे आ गए, है ना, आई बाटल लगू सब ठीक हो गए। 10 अभी हैं ये सब अस्पताल में। बच्चे के कारण पाउडर गिरा देने के कारण पूरा परिवार पाउडर वाला पानी को पी लिए। उसमें परेशानी हुई तो हॉस्पिटल के लिए घर से निकले। उसके बाद ठीक हो गए, यहाँ पे आकर के सब स्वस्थ हो गए, जैसा घर में थे वैसा हो गए। खबर हजारीबाग से, जहां शहर के बड़ा बाजार ओपी क्षेत्र में मोबाइल छपटमारी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस स्कूटी सवार बदमाशों द्वारा मोबाइल छिनैती की घटना को अंजाम देने की जानकारी मिल रही थी, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। हजारीबाग से मानवता को झंझोर देने वाली एक खबर सामने आई, जहां एक बस एजेंट मकसूद आलम ग्राम हुटपा थाना मुफस्सिल के साथ अपहरण कर निर्मम अत्याचार किए जाने का मामला सामने आया। घायल एजेंट फिलहाल अस्पताल में भर्ती और उसका इलाज किया जा रहा है। हजारीबाग जिले के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चतरा जिले के टंडवा में पदस्थ आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राम प्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ग्राम मूर्तिया में वन विभाग और चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर लगभग 10 एकड़ की अफीम की फसल को बर्बाद कर दिया। लखनऊ से खबर है, सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। 8, 9 और 10 जून को आयोजित होगी लिखित परीक्षा। 32,689 पद भरने के लिए परीक्षा होगी। फिरोजाबाद से खबर है, ट्रक बाइक सवार युवकों को रौंदा। एक बाइक सवार एक की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची है। नेशनल हाईवे नौशहरा के पास की घटना। नोएडा से खबर है, ESIC डिस्पेंसरी में 3 दिन से दवा वितरण ठप। बिना दवाई के लिए वापस लौट रहे मरीज तीमारदार। बढ़ी BP, शुगर और अस्थमा मरीजों की परेशानी। स्टाफ कंप्यूटर सिस्टम की खराबी की जानकारी दे रहा है। 57 आए हैं, पैर टूटा पड़ा है। कल भी आए सर्वर बंद, आज आए आज भी सर्वर बंद। ऐसे कर रखा है इनने। क्या बोल रहे हैं कि सर्वर नहीं चल रहा, सर्वर नहीं चल रहा। कल भी आज भी नहीं चल रहा सर्वर। कितना दिन से परेशान हो? 2 दिन से परेशान हैं। अगर आपको दवाई नहीं मिलेगी क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे फिर, पैर टूट जाएगा मेरा, तो टूट रखा ही है। आपने लौट के जा चुके हैं। कल भी मेरे सामने तकरीबन 200-250 लोग लाइन में यहाँ लगे हुए थे, वो सब लौट करके गए हैं। डिस्पेंसरी कौन सी है? और डिस्पेंसरी ये 57 की है
यहाँ से रेफ़र करते हैं 24, मेन 24 ही है। 24 वाले दवाई के लिए फिर यहाँ भेज देते हैं। 24 में दवाई नहीं मिलती हम लोगों को, 24 वाले यहाँ भेजते हैं। फिर यहाँ 2 घंटे लाइन कम से कम 3 घंटे लगाना पड़ता है। फिर अगर सर्वर डाउन है तो ऑनलाइन ये करते हैं, नहीं तो करते ही नहीं है। हापुड़ से खबर है, रीता शर्मा की हत्या का मामला, पति समेत ससुरालियों पर केस दर्ज, गला रेत कर की गई हत्या। प्रेमिका नेहा से बात करने को करती थी मना, मायके पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। शर्मा नाम की महिला हैं, जिनके राहुल शर्मा की पत्नी हैं, इनकी यहाँ पर हत्या हुई है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में, और किसी लगता है नुकीली वस्तु से प्रहार करके उनकी हत्या हुई है। मृतका के रीता शर्मा के परिजन आ गए हैं और वो राहुल शर्मा जो उसका पति है उसके ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। अभी पूरे घटनाक्रम में यहाँ फील्ड यूनिट की टीम हमारी मौके पर आ गई है। सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये कोई इसमें सर घटना में धारदार हथियार का एक प्रकार? हाँ, नुकीले और धारदार हथियार कैसे। बिजनौर से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, बाइक सवार पिता और बेटे की मौत, एक महिला घायल, ग्रामीणों ने लगाया सड़क पर जाम। आपको बता दें कि हीमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगरी गांव का मामला इस वक्त आपको बता रही हैं। और आगे बढ़ते, लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के सहयोग से 3 दिवसीय सक्षम पुलिसिंग प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के कौशल आधारित क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत और पेशेवर विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अतिवृष्टि और बाढ़ प्रबंधक को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी तटबंधों और ड्रोनों की समयबद्ध समय सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतर्कता, समन्वय और समयबद्ध तैयारी से ही बाढ़ जैसी चुनौतियों से निपटा जा सकता है। गाजीपुर में आज समाजवादी पार्टी ने एसआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के तहत सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने सपा नेता ने एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। नहीं है, वो सत्य है। जनपद के कई बूथों से फार्म 7 पकड़ा गया है। हजारों की संख्या में फार्म हम लोगों के पास आ गया है और बीएलओ के पास कितना पहुंचा होगा वो आप जाने। देखिए, कुछ कई कतिपय बूथों पर फॉर्म 7 के माध्यम से आपत्तियां प्राप्त हुई, तो उस आपत्ति को लेके कुछ इनकी जो शंकाएं थी, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग आके मुझसे मिले भी थे, प्रतिनिधि मंडल मिला था और आज ही मैंने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी। देखिए, लगभग सभी बूथों पर हमारे लोगों का नाम, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, ब्लॉक प्रभारी, पन्ना प्रभारी और तमाम ऐसे लोग जो एक ही नाम से फार्म भर करके नाम कटवाने का जो काम कर रहे हैं, हम लोग उनके विरुद्ध कि एक लोगों का भी नाम न कटे। खबर सोनभद्र से, जिलाधिकारी कार्यालय के सामने पहुंचकर चतरा विकासखंड के संडा गांव के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्यालय स्थानांतरित करने के विरोध में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव स्थित विद्यालय स्थानांतरित होने से बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। मतलब के चतरा विकासखंड के संडा गांव के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमारे गांव का जो विद्यालय है वो वास्तव में पूरी तरीके से जर्जर हो गया है, जहां पे बच्चों को पढ़ाने लिखाने में काफ़ी कठिनाइयों का इनको सामना भी करना पड़ता है। इनसे हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस मामले को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम? अभिषेक कुमार सिंह, ग्राम प्रधान संडा। तो प्रधान जी, क्यों आप लोग यहाँ पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं?
आज प्रदर्शन है संडा प्राथमिक विद्यालय को लेकर। यहाँ पे असुविधा ये है कि प्राथमिक विद्यालय का जो जर्जर भवन था उसको ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक भवन वहाँ पे अभी सुरक्षित पड़ा हुआ है। लेकिन एक समय था मर्जन, शासन द्वारा मंशा था कि मर्जन किया जाए, फिर बाद में उस पर रोक लगा दिया गया। पूरे चतरा ब्लॉक में एक ही विद्यालय है संडा, जिसका मर्जन हरनखोरी प्राथमिक विद्यालय में किया गया है। लेकिन जो अब ये पीछे मेरे जो खड़े हैं ये चतरा संडा गांव के ग्रामवासी लोग हैं और अभिभावक लोग हैं बच्चों के, जो चाहते हैं कि पढ़ाई संडा राजस्व गांव में अपने पुराने स्थान पर ही किया जाए। और इनको जाने में दिक्कत यह है कि बीच का रास्ता बड़ी ख़राब है और बीच में एक 2 लेन मार्ग है जहां आए दिन दुर्घटना होता रहता है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पढ़ाई संडा प्राथमिक विद्यालय अपने पुराने स्थान पर किया जाए। क्या पहले संडा में पढ़ाई होती थी, फिर बाद में बंद कर दिया? बिल्कुल, एक वर्ष पूर्व ये बंद किया गया था कि सभी विद्यालयों का मर्जन हो रहा है, लेकिन इस पर रोक लगा दिया गया और पूरे ब्लॉक में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसका मर्जन हुआ हो, सब कैंसिल हो गया है। सिर्फ एक विद्यालय संडा को रोका रखा गया है। यानी ये मर्जन को लेकर के यहाँ पे ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव संडा में जो विद्यालय संचालित होता था वही विद्यालय फिर से संचालित हो। और आगे बढ़ते हैं, बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र के हथौज गांव में मंगलवार को प्रशासनिक टीम गडही में अतिक्रमण हटाने पहुंची तो ग्रामीणों ने विरोध किया। कार्रवाई शुरू होते ही पथराव और झड़प जो है वो शुरू हो गई। पुलिस ने करीब 10 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े, तब कहीं जाके स्थिति नियंत्रण में आई है। आज दिनांक 3 फरवरी 2026 को ग्राम हथौज थाना खेजूरी के अंतर्गत एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार सिकंदरपुर व राजस्व टीम के साथ में ग्राम हथौज में तालाब के किनारे अतिक्रमण था, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी योजित की गई थी। उसी क्रम में आज तालाब के किनारे बने अतिक्रमण को हटाने के लिए राजस्व की टीम गई हुई थी, जिस पर कुछ लोगों के बहकावे पे ग्रामीणों के द्वारा टीम पर पथराव किया गया। और प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में अंतर्गत तारापुर गांव में दीवार गिरने को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय एक तरफा रवैया अख्तियार किया है। सर, हम घर से निकले थे, हमारी माता भी निकली थी, तो हमारा दीवार जो था तोड़ा जा रहा था, 9 फीट का था, उसको रोका तो राजीव कुमार पांडे की उकसाने पर पहले भी उकसाया हुआ है इन्होंने, पहले भी हमला हम पर हुआ है। आज उन्होंने जब रोका दीवार को रोकने से तो हम पर वो आकर 10-12 लोगों ने मारा, जान से मारने की कोशिश की, हमारे जनरल अंगों पर मारने की कोशिश की। ये वीडियो में साक्ष्य है सर। और इसके पहले आए दिन भी पिछली घटना में 25/1/2026 को भी हम नाले की सफाई कर रहे थे, तो ये विपक्ष वाले सुशील पांडे और पुष्पा मिश्रा, सागर मिश्रा, अन्य सभी उनके घर के लोग हमको जान से मारने की कोशिश किए। तो हम तहरीर देने गए थाने सांगीपुर। हमारी तहरीर नहीं ली जाती है, कभी भी नहीं ली जाती है। विपक्ष की तहरीर हमेशा ली जाती है और हम जाएं तो जाएं कहाँ से। देवरिया में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने लूट में एक मामले में शामिल 3 अभियुक्त खुशवंत सिंह, सोनू यादव उर्फ रफ्तार, रौनक उर्फ भंडारी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान बरामद किया है। थाना लार जनपद देवरिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत लूट के मुकदमे में प्रकाश में आए अभियुक्तों क्रमशः खुशवंत सिंह पुत्र राजू सिंह, सोनू यादव उर्फ रफ्तार पुत्र कविलास यादव व रौनक कुमार उर्फ भंडारी पुत्र शिवनारायण प्रसाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से लूट का एक मोबाइल, 5,670 रुपये व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर बरामद करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सीतापुर से। तंबौर कस्बे में बाबा बुरहानुद्दीन बस स्टॉप के पास पुरानी बाजार रोड स्थित एक दुकान में एलपीजी गैस के सिलेंडर लीक होने से अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आसपास अफरा तफरी मच गई। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। खबर औरैया से, जहां ककोर स्थित मानस सभागार में भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरिया की अध्यक्षता में केंद्रीय बजट 2026 पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश की योगी सरकार के राज्य मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरदर्शी बजट पेश किया।
आगरा जनपद के थाना खंदौली क्षेत्र अंतर्गत गांव नेकपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान में काम के दौरान कई विशालकाय सांप जो है वो निकल आए, जिसकी वजह से गांव वालों में दहशत है। खबर बाराबंकी से, जहां लूनी कटरा थाना क्षेत्र के मक्कनपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया बैंक शाखा के कैशियर पर 400 रुपए चोरी करने का आरोप लगा। रकम जमा करने पहुंचे व्यक्ति ने आरोप लगाया कि कैशियर ने जमा करने के लिए दी गई रकम में से 400 रुपए कम बताए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रिश्तेदार है हमारा, इनका प्रोग्राम है। जी 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 द्वारा हमको सूचना मिली कि 400 रुपये बैंक के अंदर मिनी राशि चोरी कर लिया गया। जब इनसे पूछताछ हुई, शिकायत की गई, पूछा गया तो इन्होंने हमको दिखाया, CCTV फुटेज दिखाई। CCTV फुटेज दिखाने के बाद बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद हमने जब मैनेजर साहब ने CCTV फुटेज चेक किया तो उसमें 400 रुपये की संलिप्तता पाई गई चोरी करते हुए। मिनी कैशियर मैनेजर कैशियर द्वारा पैसा जो है काउंटिंग मशीन के नीचे छिपाया गया। कैशियर का क्या नाम है? मिनी राजपूत। इसकी सूचना कहीं आपने दिया है? हाँ, चौकी पे दी, शाखा प्रबंधक को दी। मैनेजर साहब को जरा एप्लीकेशन जब दी गई तो उसके बराबर हमको धमकाया जा रहा है, हमारे प्रार्थी को धमकाया जा रहा है। चौकी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपका? चौकी की तरफ से ठीक है, चौकी साहब ने कहा है ठीक है, हम भाई इनके अधिकारी आ जाएं कि हमको CCTV फुटेज मिल के हम उस पर। और बलिया से, जहां बाजडी कोतवाली क्षेत्र में बाजडी सैतवार मार्ग से जूते चप्पल की थोक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग देखकर लोगों में दहशत थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।